नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जेएमएम विधायक सीता सोरेन के बगावती तेवर, ताबड़तोड़ ट्वीट कर बढ़ाया जेएमएम का टेंशन। सीता सोरेन के ट्वीट से जेएमएम में मचा हड़कंप। सीता सोरेन ने जेएमएम के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और उनके बगावती तेवर सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दलालों बेईमानों के हाथों में चली गई है पार्टी। स्थिति यही रही तो पार्टी कई गुटों में बंट जाएगी। सीता सोरेन के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीता सोरेन के बगावती तेवर, ताबड़तोड़ ट्वीट कर बढ़ाया जेएमएम का टेंशन। ट्वीट से मचा जेएमएम में हड़कंप और सीता सोरेन ने जेएमएम के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दलालों बेईमानों के हाथों में चली गई है पार्टी। स्थिति यही रही तो पार्टी कई गुटों में बंट जाएगी। सीता सोरेन के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना भी साधा है। तो देखिए, ताबड़तोड़ ट्वीट कर जेएमएम का टेंशन बढ़ाया है सीता सोरेन ने। और सीता सोरेन के ट्वीट से जेएमएम में हड़कंप मचा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दलालों बेईमानों के हाथों में पार्टी चली गई है। अगर स्थिति यही रही तो पार्टी कई गुटों में बंट जाएगी। और इस ट्वीट के बाद से जेएमएम पर बीजेपी ने निशाना साधा है। और तो एक लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि इस प्रदेश में अराजकता चरम पर है, अवैध खनन और अवैध व्यापार एकदम चरम पर है, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसने एक उद्योग का रूप ले लिया है, और महिलाओं पर जो अत्याचार है और जो हत्याएं का प्रतिशत है वो भी अब तक के शीर्ष पर है। पूरे प्रदेश में जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, और वो इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी जो पार्टी है और गठबंधन के जो दल है उनका ध्यान सिर्फ अवैध उगाही पर है। आज हमारी इस बात को श्रीमती सीता सोरेन जी ने पुष्टि कर दी। तो देखिए, विधायक जेएमएम विधायक सीता सोरेन के ट्वीट के बाद से हड़कंप मचा है। जेएमएम को लेकर सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं सीता सोरेन ने। और इससे सीता सोरेन के ट्वीट के बाद से जेएमएम में हड़कंप मचा है। और सीता सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दलालों बेईमानों के हाथों में चली गई है पार्टी। और स्थिति यही रही तो पार्टी कई गुटों में बंट जाएगी। और सीता सोरेन का विस्फोटक ट्वीट भी आप देखिए। उन्होंने लिखा है, मुक्त करो मुझे, शैतानों से सोई क्यों हो अब तक, रो रो कर कहती धरती माता, दो हर दिल पर दस्तक। जिस जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए झारखंड का निर्माण किया गया था, वो झारखंड अब खुद को बचाने की पुकार कर रही है। झारखंड की धरती चीख कर ये कह रही है कि दलालों और बेईमानों के चंगुल से मुझे बचाया जाए। झारखंड की इसी चीख और पुकार को सुनकर शायद दुर्गा सेना का गठन किया गया। माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिबू सोरेन, आपके और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी वर्तमान में दलालों और बेईमानों के हाथों में चली गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्थिति अगर यही रही तो पार्टी कई गुटों में बढ़ती नजर आएगी। दलालों और बेईमानों से पार्टी को बचाना अब सिर्फ आपके हाथ में है। जिस उम्मीद और आशा के साथ पार्टी की नींव रखी गई थी, उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथों में और किसी में नहीं। पार्टी तोड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई आप करें, ना कि कोई और। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निरंजन फोन लाइन पर है। निरंजन, देखिए, ये सीता सोरेन के ट्वीट के बाद से हड़कंप मचा हुआ, क्या इस पर जानकारी है? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया था और शिबू सोरेन की पुत्रवधू यानी सीता सोरेन जामा से विधायक भी है, और पिछले कई दिनों से जो परिवार में तल्ख चल रही थी, आंतरिक मतभेद चल रहे थे, वो बिल्कुल बाहर निकल करके आ गए हैं। यानी हम कहें तो सड़कों पर निकल करके जो आंतरिक मतभेद था शिबू सोरेन परिवार में, उनके जो 3 बेटे हैं, बड़ा दुर्गा सोरेन, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन, बेसन सोरेन, इनको 3 बेटे हैं। तो उनकी जो बड़ी पुत्रवधू है दुर्गा सोरेन, जिस तरह से ट्वीट किया है वो निश्चित तौर पर सीधे
जी। हेमंत सोरेन सरकार यानी झारखंड जी सरकार पर निरंजन, तमाम हमला। जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। झारखंड में दिवाली और महापर्व छठ को लेकर कोरोना गाइडलाइन में छूट दी गई है। वहीं 19 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में बैठकर लोग भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली T20 मैच का आनंद उठा सकेंगे। सरकार ने मैच के दौरान 50% दर्शकों को शामिल होने की अनुमति दी है। झारखंड में दिवाली और छठ को लेकर कोरोना गाइडलाइन में छूट दी गई है। साथ ही रांची के जेएससीए स्टेडियम में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच के लिए दर्शकों को अनुमति मिल गई है। सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना गाइडलाइन में छूट देने का फैसला लिया गया। नए गाइडलाइंस के मुताबिक झारखंड में दिवाली और छठ को लेकर छूट, लोगों से घर में ही छठ पूजा करने की अपील, प्रतिमा निर्माण में दुर्गा पूजा वाला ही गाइडलाइन, भोग को लेकर होम डिलीवरी का फैसला, शादी समारोह में अब 500 लोग शामिल हो सकेंगे, रविवार को अब बंदी नहीं, 8 बजे की समय सीमा भी खत्म, स्टेडियम में 50% दर्शक के साथ खेल को अनुमति, भारत न्यूजीलैंड T20 मैच में 50% दर्शक को अनुमति, कोचिंग सेंटर में कक्षा 10 से ऊपर के बच्चों को जाने की अनुमति, आंगनबाड़ी सेविकाओं को डबल डोज जरूरी। वो छठ पर्व बढ़िया तरीके से लोग मनाएं, ऐसा हम शुभकामना देते हैं। इसी के साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा बेटर हो कि लोग अपने अपने घरों में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन नदी में या पौंड में कोई भी मनाना चाहे उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और छठ पर्व मनाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सहिया का मानदेय 2000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 40,000 सहिया को बूस्टर डोज और बैटरी संचालित स्कूटी देने की मांग की गई है। भारत सरकार को हमारे झारखंड के मेडिकल के बच्चों के नामांकन संबंधी व्यवधान को समाप्त करना चाहिए और छोटी छोटी त्रुटियां लगाकर हमको जो है हमारे छात्रों की परीक्षा को नहीं रोकना चाहिए। दूसरा, मैंने उनसे प्रार्थना किया कि जो हमारे यहाँ 40,000 सैया बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, उनका जो मानदेय है वो बहुत ही कम है और उनका मानदेय बहुत कम है। हमने उनसे प्रार्थना की है कि उसका मानदेय बढ़ा। सरकार ने राज्य की जनता से पर्व त्योहार के दौरान संक्रमण का ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही लोगों से सहयोग की अपील की गई है। वहीं केंद्र सरकार से मरीजों के इलाज के लिए दर तय करने की मांग की गई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। सिमडेगा में नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियां गोल से चूक गई, लेकिन खेल से झारखंड की बेटियों ने लोगों का दिल जीत लिया। कांटे के मुकाबले में झारखंड को हराकर हरियाणा की टीम चैंपियन बनी, लेकिन झारखंड के खेल मंत्री की लेट लतीफी ने देश के सामने प्रदेश को शर्मिसार कर दिया। 11वें नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियां गोल्ड से चूक गईं, लेकिन अपने खेल से लोगों का दिल जीत लिया। कांटे के मुकाबले में 3-2 से झारखंड को मात देकर हरियाणा की टीम चैंपियन बनी। झारखंड की ओर से दीपिका सोरेंग ने पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन जल्द ही हरियाणा की टीम ने न सिर्फ बराबरी की बल्कि 3-1 की बढ़त बना ली। हालांकि बाद में झारखंड की रोपनी कुमारी ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर को 3-2 किया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सकी। ये बात तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि लास्ट ईयर हम झारखंड से ही आ रहे थे, तो अब की बार हमारा गोल्ड मेडल आया है, तो बड़ी खुशी की बात है हरियाणा के लिए कि भी उन्होंने सब जूनियर में भी गोल्ड लिया और ये दूसरा जूनियर में भी गोल्ड लिया। 500 साल के बाद गोल्ड आया तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत अच्छा खेली पूरी टीम, बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। भले ही झारखंड की बेटियां गोल्ड से चूक गईं, लेकिन अपने खेल से सबका दिल जीत लिया। लेकिन झारखंड खेल मंत्री हफीजुल हसन ने देश के सामने झारखंड को शर्मसार कर दिया।
फाइनल मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन मंत्री जी समय से नहीं पहुंचे, जिसके बाद 22 मिनट देर से खेल शुरू हुआ। हालांकि खेल मंत्री ने दलील दी कि नमाज के कारण वे देर से पहुंचे। तो हम लोग पूरा करेंगे। सर मैच 3 बजे से था, आप लेट से आए, उसके कारण मैच लेट हुआ, क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। राष्ट्रीय स्तर के खेल में खेल मंत्री की लेट लतीफी ने झारखंड को शर्मसार कर दिया। पूरे देश भर से खिलाड़ी सिमडेगा पहुंचे थे। ऐसे में क्या फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में खेल मंत्री को समय का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? नमाज के लिए क्या खिलाड़ियों को 22 मिनट का इंतजार कराना सही है? क्या इससे झारखंड की गलत तस्वीर देश के सामने नहीं जाएगी? सवाल कई हैं, जिसका जवाब खेल मंत्री को देना चाहिए। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। झारखंड पुलिस को आज 6 डीएसपी और 476 वायरलेस ऑपरेटर मिले। रांची के जैप 2 ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने पुलिसकर्मियों से वर्दी का सम्मान बनाए रखने की अपील की। शपथ, ईमानदारी से ड्यूटी निभाने का संकल्प और शौर्य का प्रदर्शन करते ये झारखंड पुलिस के जवान रांची में टाटी सिल्वे के जैप 2 ग्राउंड में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 482 जवानों को सेवा की शपथ दिलाई गई। इनमें 6 डीएसपी और 476 वायरलेस ऑपरेटर हैं। इस दौरान पारण परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड की सीएम हेमंत सोरेन ने सलामी ली। मुझे उम्मीद है आप अपने स्वविवेक से इस वर्दी का सम्मान रखेंगे। जिन 482 जवानों ने सेवा की शपथ ली, उनमें 166 महिला शामिल हैं। सीएम ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही सभी जवानों से वर्दी का सम्मान बनाए रखने की अपील की। वहीं डीजीपी ने भी देशभक्त और अनुशासित पुलिसकर्मी बनने को कहा। हमें विश्वास है कि सभी प्रशिक्षु इन प्रेरक भावों को अपने व्यक्तिगत एवं कर्तव्य संबंधी जीवन में आत्मसात कर संवेदनशील, सहृदय, उदार, मददगार, कर्तव्यनिष्ठ, कामयाब, अनुशासित और देशभक्त पुलिसकर्मी रहेंगे। पासिंग आउट परेड की इन तस्वीरों में ईमानदारी से काम करने की शपथ है, देश सेवा की शपथ है, नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों को मारने का संकल्प है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गढ़वा के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार में कई लोग हैं, भाभी भाई विधायक हैं, उन्हीं में से एक को विपक्ष का नेता बना दें, हम माला पहना देंगे। वहीं मरांडी ने गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक रहने वाले मंत्री के क्षेत्र में आकर बालू की तस्करी हो रही है, तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस बालू के खेल में उनकी संलिप्तता है और सरकार का राजस्व हानि कर वे अपनी तिजोरी भर रहे हैं। नहीं कहूंगा कि भाई सोरेन परिवार, शिबू सोरेन परिवार, वो अपने परिवार को से छोड़ करके बाहर के बारे में कोई सोचता ही नहीं। इसलिए हमने तो विधानसभा में कहा कि भाई आप अगर लगता है कि हमसे परेशानी, तो उनके घर में बहुत सारे उनके भाई भी विधायक है, भाभी भी विधायक है, मतलब उनमें से किसी को बना दीजिए, हमें क्या दिक्कत है, हम भी माला पहना दें। ये कहना क्या है भाई, जब आप यहाँ के जो विधायक है गढ़वा से, वो राज्य सरकार में मंत्री थे और मुख्यमंत्री के खास भी, और उसके बाद अगर गढ़वा जिला से बालू की तस्करी हो रहा है तो इसका साफ अर्थ है। और इधर रांची पुलिस ने एक बड़े जुए के रैकेट का उद्भेदन करते हुए 12 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है। वहीं जुए के अड्डे से करीब 18 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। हालांकि कुछ आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। पूरा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी इलाके के रविंद्र नगर की है। इस मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश।
गुमला जिला के डुमरी थाना क्षेत्र के हडसरी मंदरिया टोली के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक ऑटो की सीधी भिड़ंत हो गई और हादसे में ऑटो पर सवार 3 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में चल रहा है। मृतकों में 15 साल के एकता किरकिट्टा और 30 साल के नीतू तिर्की मंदरिया टोली की रहने वाली थी, जबकि एक मृतक 50 साल का फौसी देवी खेतली ग्राम की रहने वाली थी। और जानकारी के अनुसार डुमरी साप्ताहिक हाट से एक ऑटो में करीब 10 लोग बाजार कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।